फर्म का समापन, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म को समझने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले साझेदारी को समझना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक साझेदार लाभ हानि के उद्देश्य से व्यापार करते हैं तो इसे साझेदारी कहते हैं। फर्म का समापन कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसे हम समझेंगे। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म को लगातार कई वर्षों से हानि हो रही होती है, जब फर्म की संपत्तियां उसके दायित्व से कम हो जाती है, जब फर्म अपनी हानि को चुकाने में असमर्थ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को समाप्त किया जाता है। इसे फर्म का समापन कहते हैं। फर्म के समापन की अनेक विधियां हैं, जैसे फर्म का ऐच्छिक समापन, अनिवार्य समापन, न्यायालय द्वारा समापन, वॉलेंटरी डिसॉल्यूशन, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। ऐच्छिक समापन, जब सभी साझेदार आपसी सहमति से फर्म को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो इसे फर्म का ऐच्छिक समापन कहते हैं। फिर अनिवार्य समापन, जब फर्म का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जब फर्म के सभी साझेदार या उनमें से कोई एक दिवालिया हो जाता है, या फिर फर्म का व्यापार अवैध घोषित हो जाता है। शत्रु देश का नागरिक जब फर्म में शामिल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फर्म को अनिवार्य रूप से समाप्त घोषित किया जाता है। फिर न्यायालय द्वारा समापन, जब व्यापार का चल पाना संभव नहीं होता, जब साझेदारों में से कोई एक या सभी साझेदार पागल हो जाते हैं, जब फर्म का अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा फर्म का समापन किया जाता है। जब फर्म का समापन होता है तो कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? तो फर्म के समापन होने पर मुख्यतः निम्नलिखित खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, ऋण खाता, चालू खाता और अंत में रोकड़ या बैंक खाता।